बात जमी की नहीं सरजमी की है। रिलीज हुआ 120 बहादुर का ट्रेलर। फरहान अख्तर ने दिखाया दमखम। दिग्गज एक्टर हरीश राय का निधन। 55 साल में जिंदगी से जंग हारे केजीएफ के चाचा। इंडस्ट्री में फिर शोक। खबरों में आगे बताएंगे आपको। नहीं रहे 32 साल के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद। चौंका देने वाली पोस्ट ने किया खुलासा। सुबह सुबह छलके और आंसू। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की टूटी शादी। 4 साल बाद कपल ने दी तलाक की अर्जी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप बॉलीवुड अपडेट्स ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म 120 बहादुर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है, जो असल घटनाओं से प्रेरित है। ट्रेलर में फरहान अख्तर एक बहादुर सैनिक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जो सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेते दिखते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में अमिताभ बच्चन की गंभीर आवाज गूंजती है, जो कहते हैं बात जमी की नहीं सरजमी की है। ये डायलॉग फिल्म की थीम को बखूबी बयां करता है, जहां देश की रक्षा के लिए 120 सैनिकों की वीर गाथा को दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन वीरेंद्र सोलंकी ने किया है, जो पहली बार बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। फरहान अख्तर ने इस रोल के लिए कड़ी मेहनत की है। ट्रेलर में उनके एक्शन सीक्वेंस देखने लायक हैं, जहां पर वो जंगलों और पहाड़ों में दुश्मनों का सामना करते दिखते हैं। उनके साथ साउथ की मशहूर एक्ट्रेस राशि खन्ना भी मुख्य भूमिका में हैं। राशि एक मजबूत महिला कैरेक्टर निभा रही हैं, जो सैनिकों के परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ट्रेलर में उनके इमोशनल सीन्स भी हैं, जो दर्शकों को भावुक कर देते हैं। ट्रेलर की खासियत यह है कि इसमें वास्तविक ऐतिहासिक फुटेज का इस्तेमाल किया गया है, जो 1965 के युद्ध की भयावहता को जीवंत कर देता है। अमिताभ बच्चन की नरेशन फिल्म को और भी गहराई देती है। फरहान ने ट्रेलर रिलीज के मौके पर सोशल मीडिया पर लिखा, यह फिल्म उन 120 बहादुरों को सलाम है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। फिल्म का प्रोडक्शन ईएमआई और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। ट्रेलर को रिलीज होते ही लाखों व्यूज मिल गए हैं। फिल्म की शूटिंग लद्दाख और मुंबई में हुई है, जहां फरहान ने आर्मी ट्रेनिंग भी ली है। राशि खन्ना ने कहा कि यह रोल उनके लिए करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक जसलीन रॉयल का है, जो युद्ध के दर्द और बहादुरी को बखूबी कैद करता है। यह फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है, लेकिन ट्रेलर ने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। दर्शक फरहान के इस नए अवतार को देखने के लिए काफी बेताब है। पिछले महीने 5 दिनों के अंदर ही बॉलीवुड ने अपने 3 दिग्गज सितारों को खो दिया। उनके जाने का गम अभी लोग भूले भी नहीं थे कि एक और बुरी खबर ने लोगों को मायूस कर दिया है। कन्नड़ा फिल्मों के दिग्गज एक्टर हरीश राय का निधन हो गया है, जिससे पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वो 55 साल के थे। हरीश राय ने यश की फिल्म केजीएफ में रॉकी के चाचा का किरदार निभाया था। वो अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। हरीश राय के निधन की खबर सुनने के बाद से परिवार और इंडस्ट्री से जुड़े उनके दोस्त और को स्टार्स और उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी मायूस हैं। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के किदवई अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली और फिल्म ओम नाम की फिल्म में डॉन रॉय और केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में चाचा के किरदार से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। बताया जा रहा है कि उनकी मौत का कारण कैंसर बना। वो थायराइड कैंसर से पीड़ित थे। पिछले काफ़ी समय से उसका इलाज करा रहे थे। कैंसर उनके पेट तक फैल गया था, जिससे उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। हरीश राय ने खुद बताया उस वक्त की उन्होंने केजीएफ 2 में दाढ़ी इसीलिए बढ़ाई थी ताकि कैंसर से गले पर आई सूजन को छुपाया जा सके। कुछ समय पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गोपी गौडरू ने हरीश राय से मुलाकात करके एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कुछ वित्तीय मदद मांगी थी। वीडियो में उन्होंने बताया था कि उनका इलाज बेहद महंगा है। एक इंजेक्शन की कीमत करीब 3,55,000 रुपये है और एक बार में उनको 3 इंजेक्शन लगते हैं, जिससे एक इलाज की साइकिल का खर्च जो है करीब करीब 10.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। कई मरीजों को 17 से 20 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पूरा इलाज लगभग 70 लाख रुपए का होता है। दुबई के मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर ने सोशल मीडिया पर हर किसी को सदमे और हैरानी में डाल दिया है। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी करके उनके निधन की पुष्टि की है। हालांकि मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि अनुनय सूद इन दिनों अमेरिका के लास वेगस में थे और वहीं से उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट शेयर की थी। परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारे प्रिय अनुनय सूद के निधन की खबर साझा करते हुए हमें गहरा दुख हो रहा है। पोस्ट में आगे कहा गया, इस कठिन समय में आप सभी से समझ और प्राइवेसी की अपील करते हैं। अनुनय के परिवार और प्रियजनों के लिए
प्रार्थना करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह संदेश पढ़कर लाखों फॉलोअर्स की आंखें नम हैं। अनुनय सूद कोई साधारण इन्फ्लुएंसर नहीं थे, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर थे जिनके इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पर करीब 3,80,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। उनकी रील्स, वीलॉग्स और खूबसूरत ट्रैवल फ़ोटोज़ ने लाखों लोगों को दुनिया घूमने की प्रेरणा दी थी। साल 2022, 23 और 24 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में उनका नाम शामिल रहा। फोर्ब्स ने उन्हें दुबई बेस्ड फोटोग्राफर कहकर सम्मानित किया था और उनके अचानक इस तरह से इतनी यंग एज में चले जाने से हर कोई बहुत हैरान है। स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में के जरिए टीवी पर नाम कमाने वाले कपल नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा इन दिनों अपनी तलाक की खबरों को लेकर काफी चर्चा में हैं। खबरें हैं कि इस कपल के रिश्ते में खटास आ गई है और दोनों शादी के 4 साल बाद अलग होने वाले हैं। नील और ऐश्वर्या ने तलाक की अर्जी भी दे दी है। न्यूज़ 18 शोशा की एक रिपोर्ट की माने तो नील और ऐश्वर्या काफ़ी वक्त से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। अब कपल ने ऑफिशियली तलाक के लिए अर्जी भी दे दी है। कपल के बीच किस बात को लेकर अनबन हुई है इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ ये पक्का हो गया है कि दोनों की राहें अब अलग हो चुकी हैं। दरअसल नील और ऐश्वर्या के तलाक की अफवाहें तब सामने आने लगी थीं जब ऐश्वर्या के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में नील दिखाई नहीं दिए थे। इसके बाद कपल ने करवा चौथ पर भी एक साथ कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की। ऐश्वर्या ने दिवाली का त्योहार भी अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दोनों के अलग होने के कयास लगाने लगे थे। हालांकि अभी तक इस मामले पर नील और ऐश्वर्या ने खुद कोई कमेंट नहीं किया है। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की मुलाकात एक टीवी शो आता था गुम है किसी के प्यार में, इसके सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ीं और फिर साल 2021 में दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। आखिरी बार इस कपल को एक साथ बिग बॉस 17 में और एक बार स्मार्ट जोड़ी में देखा गया था। दोनों की तलाक की खबरें सुनकर उनके फैंस काफ़ी हैरान हैं और परेशान हैं। दोस्तों ये वो खबरें हैं जो इस वक्त बॉलीवुड में छाई हुई हैं। हमारी कोशिश है, जैसा कि आप लोगों का हमसे रिक्वेस्ट भी रहता है, आग्रह रहता है कि हम एक ही वीडियो में कई सारी खबरें आपके लिए लेकर आएँ और आप इस फॉर्मेट को पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने चैनल पर इस फॉर्मेट को बढ़ा दिया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह 3, 4, 5 और कई बार 10 खबरों के गुच्छे लेकर हम आपके लिए हाजिर हों, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस तरह का कंटेंट काफ़ी पसंद कर रहे हैं। फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि और किस तरह का कंटेंट आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे। आप अपनी राय, सुझाव या शिकायत इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिखें और जब भी आप अपना कमेंट पोस्ट करें साथ में अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा, जिससे हमें पता लगता रहे कि आप किस शहर में बैठकर हमारे शो को देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस शो को पसंद कर रहे हैं और पसंद आने पर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।